नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि दोस्तों, जिस ट्रेन का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आम आदमी की वो ट्रेन जिसने वंदे भारत के बाद अपना नाम बहुत अच्छे से बना लिया है भारतीय रेलवे में, अमृत भारत एक्सप्रेस, इसका थर्ड वर्जन सामने आ चुका था। मैंने आप लोगों को बताया था अभी अगस्त की शुरुआत में ही कि कैसे जो रेक नंबर 1 है वो डिस्पैच हो चुका है ICF चेन्नई से, और NWR जो रेलवे जोन है इसको ये अलॉट हो चुका है। राजस्थान से ये ट्रेन लॉन्च होगी। और साथ में ही मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि रेक नंबर 2 भी यहाँ डिस्पैच होने जा रहा है, बन चुका है वो भी, और वो भी अलॉट हो चुका है NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को। वो ट्रेन भी राजस्थान ही जा रही है। तो अगर रूट ऐसा रहता है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी अमृत भारत ट्रेन की, तो ये दो ट्रेनें आपस में एक रूट पर लॉन्च हो सकती हैं। और अगर अदर रूट्स की बात करी जाए तो हो सकता है कि भविष्य में और अदर रूट भी जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि अमृत भारत 3.0 के लिए राजस्थान में 2 या 3 रूट्स की जो है वो बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि अमृत भारत 3.0 वर्जन, जिसके अंदर एयर कंडीशन कोचेस भी मौजूद होंगे जो कि न्यूली डिज़ाइन कोच हैं, आखिरकार रफ्तार के साथ में भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर ये ट्रेन उतर चुकी है। कई रेल फैंस ने इसको कवर किया है पिछले 2-3 दिनों में, जिसमें ICF चेन्नई से चलते हुए ये ट्रेन अब मुंबई अहमदाबाद रूट पर जो है वो देखी गई है बीते दिनों। और यहाँ पर एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो गई, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से बताते आ रहा था, WAP-7 एरोडायनेमिक अमृत भारत लोकोमोटिव ही इसमें लगा करेंगे। तो पहले रेक में यही लोकोमोटिव देखने को मिले हैं और रफ्तार पकड़ रहे हैं ट्रैक पर बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो लोको था वो WAP-7 BLW मेट 37982 और 37983 दोनों पुश पुल मोड में काम कर रहे हैं इस ट्रेन में। और ये ट्रेन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूली बिल्ड ट्रेन है और राजस्थान की तरफ ये आगे बढ़ रही है, जिसमें अहमदाबाद से ये अब सीधा राजस्थान में बताया जा रहा है कि जोधपुर के लिए आगे निकल चुकी है और मे भी पहुंच भी गई हो। देखिए, ये ट्रेन अभी तक तो लोकोमोटिव से चल रही थी अपने खुद के WAP-7 से। उसके बाद फिर ये भी देखा गया है कि इसमें WAG-9 लोकोमोटिव भी लगा है कुछ समय के लिए, जिससे कि हाई राइज OHE सेक्शन जो है, जहाँ पर OHE की जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो लोकोमोटिव इस ट्रेन को लेके जा रहा है, ऐसी बात समझ में आई है। जिसमें आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद के आगे अगर जोधपुर तक जाना है इसको अगर, तो अहमदाबाद, पालनपुर, मारवाड़, जोधपुर सेक्शन जो है, जो हाई राइज OHE सेक्शन के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर नॉर्मल लोकोमोटिव काम नहीं कर पाएगा। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है, अगर जोधपुर से इस ट्रेन को लॉन्च होना है मऊ के लिए, जो कि रूट अभी सामने निकल के आया है, तो जोधपुर मऊ अमृत भारत 3.0 एक्सप्रेस ट्रेन को ऐसे सेक्शन से होकर गुजरना ही पड़ेगा जहाँ पर हाई राइज OHE मौजूद है। तो इसके लोकोमोटिव में वो कैपेबिलिटीज़ होगी मुझे जहाँ तक लगता है। हालांकि हो सकता है कि अभी वो यूज़ न की गई हो। तो दोस्तों, अभी अगर मैं जोधपुर मऊ अमृत भारत 3.0 रूट की बात करूं, इससे पहले बात चल रही थी कि अजमेर रांची अमृत भारत 3.0 लॉन्च होगी। वो भी प्रस्ताव जो है वो अप्रूव हो चुका था दोस्तों। तो भविष्य में वहां पर भी ये न्यू वर्जन आ सकता है 3.0 वर्जन। और अभी के लिए लेकिन प्रायोरिटी में जोधपुर और मऊ के बीच में अमृत भारत 3.0 लॉन्च होने की बात चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर भी अगर ये ट्रेन लॉन्च होती है तो मारवाड़, अजमेर, फुलेरा, जयपुर रूट से होके इसे गुजरना पड़ेगा। ये भी एक हाई राइज OHE सेक्शन है, तो इसलिए इसके लोकोमोटिव के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ जरूर होगी। रेलवे ने उसके अनुसार इसको तैयार किया होगा कि हाई राइज OHE सेक्शन में इसका पेंटोग्राफ अच्छे से काम कर सके। दोस्तों, कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो दोस्तों, इसके अंदर जो फर्स्ट AC का कोच है वो 1 है, थर्ड AC के 6 कोच हैं, सेकंड AC की 2 कोच हैं और एक AC पेंट्री कार भी मौजूद है। 4 जनरल कोचेस होंगे, 2 SLR कोच होंगे और 6 स्लीपर कोचेस इसके अंदर लगे होंगे। इस ट्रेन के लिए दोस्तों जोधपुर से मऊ के बीच में जो है वो नंबर भी आ गया है, 14809 नंबर से जोधपुर से मऊ के बीच में चलेगी और मऊ से जोधपुर के बीच में 14810 नंबर से ये चलेगी। जोधपुर मऊ रूट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रेन पीपाड़ रोड, घोटन, मेड़ता रोड, रेन, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर के रास्ते, बांदीकुई होते हुए मंडावर, महवा रोड, खेड़ली, नदबई, भरतपुर, अब यहाँ से मथुरा पे आ जाएगी ये ट्रेन। मथुरा से हाथरस सिटी के रास्ते, कासगंज, फर्रुखाबाद रूट के रास्ते, कन्नौज, कानपुर सेंट्रल ये पहुँचेगी। अब कानपुर सेंट्रल से लखनऊ की तरफ निकल जाएगी। लखनऊ से अयोध्या कैंट होते हुए शाहगंज पहुंचेगी, वहां से खुरासान रोड होते हुए आजमगढ़ के रास्ते मोहम्मदाबाद में रुकेगी। ऐसे होते हुए ये मऊ पहुंच जाएगी।
तो इस तरीके से ये स्टॉपेजेस कुछ रह सकते हैं इस ट्रेन के आने वाले समय में। तो दोस्तों आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस ट्रेन से, ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में न्यू पता लगी है, अगर आप लोग राजस्थान में रहते हैं क्या न्यूज़ चल रही है, कौन से रूट को प्रायोरिटी दी जा रही है, और क्या आपने ये ट्रेन देखी है जोधपुर में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे कोई और न्यू रूट के बारे में पता लगता है इस थर्ड वर्जन के लिए तो भी मैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।